दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी से लेकर गोदी मीडिया तक लगातार इस बात की तैयारी में जुटे हुए हैं कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। अलग अलग देशों से मेहमान भी आने लगे हैं। लगातार चर्चाओं का दौर इस बात पर गरमाने लगा है कि भाई देखिए, विपक्ष ने बॉयकॉट कर दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अशुभ मुहूर्त में की जा रही थी, उसे बॉयकॉट करने का काम विपक्ष ने किया था क्योंकि शंकराचार्य मना कर रहे थे। लेकिन एक बार फिर से वही काम किया जा रहा है दोस्तों, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, इस देश के एक बड़े ज्योतिषाचार्य ने खोल दी है पोल कि अगर पहली बात तो ये शपथ नहीं हो पाएगी, और अगर हो भी गई तो ये ज्यादा दिन सरकार चलने वाली नहीं है। और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं। तमाम मेरे व्यूअर्स जो सनातन धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, वो मानते हैं कुंडली के खेल को, राहु केतु को मानते हैं, वो इस बात पर पूरी तरह से मोहर लगाएंगे। क्योंकि याद करिएगा, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी उस वक्त ही उन्हीं शंकराचार्य ने, तमाम लोगों ने विरोध किया था, और हमारे टाइम्स एक्सप्रेस पर उन्हीं ज्योतिषाचार्य ने, जो सुप्रसिद्ध हैं, उनकी एक एक भविष्यवाणी सटीक बैठती। उन्होंने कहा था यही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो अशुभ मुहूर्त में हो रही है वो बीजेपी को ले डूबेगी। और देखिए बीजेपी के हालात क्या हो गए। अब एक बार फिर वही काम किया जा रहा है। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की गई है, और इस भविष्यवाणी पर आप यकीनन बिल्कुल 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 भरोसा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। वैसे तो प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी लेने जा रहे हैं शपथ, पूरी तैयारियां चल रही हैं। शपथ पत्र भी सौंप दिया गया, भाई कह दिया गया, समर्थन दे दिया है, चंद्रबाबू नायडू ने भी दे दिया है, उधर नीतीश कुमार ने दे दिया है। बीजेपी के साथ साथ खास तौर पर वो तमाम गोदी एंकर बहुत उछल रहे हैं, जिनको पूरा पता था कि अगर मोदी जी गए तो उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। अब मोदी जी आ रहे हैं तो उनकी तैयारी ऐसे की जा रही है जैसे देश के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि उनके घर के सदस्य ले रहे हो, मतलब मोदी ना ले रहे हो शपथ, उनके घर का कोई सदस्य प्रधानमंत्री बन गया हो। लेकिन ये सब करते रहिए, कोई बात नहीं, अपनी नौकरी बचाने का तरीका है। लेकिन ये सरकार कितने दिन रहेगी इसको लेकर आप समझिएगा। सबसे पहले पंडित विजय शर्मा का ये पूरा का पूरा आप पहले समझिए कि उन्होंने क्या दावा किया था, क्या सच्चाई है, और किस तरीके से राहु केतु ने खेल बिगाड़ कर रख दिया है। पहले उनको सुन लीजिए। पंडित विजय शर्मा, क्या लग रहा है कि 9 तारीख को भी सरकार बन पाएगी या नहीं, क्योंकि लगातार जो उठापटक है वो रुकने का नाम नहीं ले लिए। देखिए, मेरी जो भविष्यवाणी थी जी, देखिए 500 से कम से जीती गई है 30 सीटें और 1000 से अंतर से जीती गई 1000 सीटें। ये दोनों मिलाई है 130 सीटें। कांग्रेस और गठबंधन की मिला के 236 सीटें, तो मतलब 366 सीट आपको मिली है हमको। ये मेरी भविष्यवाणी थी। तो देखिए इनका ये दावा था, और ये दावा पूरी तरह से सटीक बैठता हुआ नजर आया है। अभी आगे की एक और भविष्यवाणी इनकी मैं सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनने के बाद बीजेपी बेचैन हो जाएगी। हो सकता है आज शाम का शपथ ग्रहण समारोह जो पूरे जोर शोर से चल रहा है, वहां या तो चेहरा बदल दिया जाए या उसे फिर थोड़ी दिनों के लिए कैंसिल कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे बड़ा खेल है नायडू साहब को लेकर। जो पंडित विजय शर्मा है, उन्होंने कहा है कि मोदी जी की कुंडली तो कुंडली, नायडू साहब की कुंडली भी बता रही है कि अगर वो एनडीए के साथ आए, बीजेपी के साथ आए, तो आंध्र प्रदेश में भी सत्ता ज्यादा दिन रह नहीं पाएगी। यानी नायडू का जो राजनीतिक भविष्य है वो खतरे में आने जा रहा है। ये जो क्लैश कर रहा है ना सब, वो बताते हुए नजर आ रहे हैं। मैं फिर बता रहा हूं कि ये वही ज्योतिषाचार्य हैं जिन्होंने दावा किया था राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कि शंकराचार्य जो विरोध कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे हैं, बल्कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को कराई गई तो यकीन मानकर चलिए बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। उस वक्त कई लोग हंस रहे थे, टिप्पणी कर रहे थे कि भगवान का तो कोई वक्त नहीं होता, कभी भी प्राण प्रतिष्ठा करते। वो बात अलग है। वो लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने आसपास के मंदिरों में जब जब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो वो समय तारीख पंडितों से निकलवाते हैं। लेकिन राम मंदिर के नाम पर मोदी की भक्ति में इस तरह लीन थे कि वो उस खबर की मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन मैंने आपसे कहा था, और 7 दिन बाद राम मंदिर को लेकर जो माहौल बनाया गया वो गायब सा हो गया था और उल्टा बैठ गया था। अब पहले बयान आप इनका सुन लीजिए, क्या कह रहे हैं नायडू साहब का, कैसे राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ सकता है, वो बयान सुनिए। आप अगर सरकार बनाने की बात करेंगे तो नायडू जी का भविष्य खतरे में आ जाएगा। जो तेज लेके चल रहे हैं इनको गुरु मात दे देगा। और वहीं अगर इंडिया अलायंस की बात करें, इंडिया अलायंस में देखिए मैंने 350 लिखा है। इंडिया अलायंस के लिए मैंने 350 लिखा है। मोदी सरकार के लिए देखिए मैंने क्या लिखा था कि मोदी सरकार बनना असंभव है। और मैंने ये भी कहा था
कि एनडीए नहीं, पीएम मोदी नहीं बनेंगे। मैंने ये भी कहा था 6 जून, 6 जून याद है? 6 जून जी। कल क्या था? 7 कल क्या था? जी, कल क्या तारीख थी? 7 तारीख थी। और उसके पहले 6 जून, तो 6 जून का दिन अहम था। फिर देखिए 8 से 6 इस्तीफा हुआ। आप देखिए पूरे घटनाक्रम में अगर मेरी सीटों का आकलन दिया जाए, मेरी भविष्यवाणी का आकलन किया जाए, तो नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, किसी भी कीमत पे नहीं बनेंगे। यही नहीं, अभी भी दावा कर रहे हैं, जबकि चंद घंटे बचे हैं, फिर भी मैं कह रहा हूं दावा कर रहे हैं पंडित विजय शर्मा कि भाई मोदी जी पीएम नहीं बनेंगे। उन्होंने साफ साफ कह दिया पीएम मोदी जी नहीं बनेंगे, और इसके बारे में उन्होंने बाकायदा ज्योतिष शास्त्र के आधार पर बताया है। ये बात सुननी और समझनी इसलिए ज्यादा जरूरी हो जाती है दोस्तों, क्योंकि हम लोग जो है ना सनातन परंपरा से आते हैं। हमारे यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, ये तो प्रधानमंत्री का पद, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। मैं तो कहता हूं कि हमारे घर में किसी बच्चे का मुंडन भी होता है तो हम समय और तारीख देख कर करते हैं कि किस तारीख को करना चाहिए। पंडित से पूछते हैं क्या कुंडली सही है, इस तारीख को करा लें, कितने बजे कराएं, ये तमाम चीजें होती है ना, इसलिए ये चीजें बहुत जानना बहुत जरूरी हो जाता है। अब आप देखिए वो दावे के साथ कह रहे हैं, और बात सिर्फ इतनी नहीं है, एक और दावा पंडित विजय शर्मा ने कर दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे नरेंद्र मोदी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बन गए तो नायडू साहब का राजनीतिक भविष्य खतरे में चला जाएगा। लेकिन इसके साथ उन्होंने एक जो दावा किया वो सटीक होता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा है कि 6 राज्यों में बीजेपी की सरकार चली जाएगी, 6 राज्यों से। पहले वो बयान और सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी जी का जो मामला है वो बहुत घातक हो चुका है, और इसलिए मोदी सरकार को अब कम से कम 6 राज्य सरकारें गंवानी पड़ेंगी। पार्टी में आंतरिक कलह होगी जिसका सामना बीजेपी नहीं कर पाएगी, और ये सरकार पहले तो शपथ होगा नहीं, और शपथ होगा तो उसे दिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। मेरी जो सितारे और भविष्यवाणियां कह रही हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, एनडीए की सरकार नहीं बनेगी। इंडिया गठबंधन के पास अगर जेडीयू और जेडीएस आ जाते हैं तो 15 निर्दलीय मिला के उनका आंकड़ा 293 के पार जाएगा। अब चिंता मत करिए, सरकार इंडिया अलायंस की बनेगी। तो अब इस पूरे बयान को आप समझिए। उन्होंने 6 राज्यों का जो जिक्र किया उसमें से 3 राज्यों के बारे में मैंने आपको खुले तौर पर बता ही दिया है। कौन कौन से राज्य हैं? महाराष्ट्र जा रही है, मैं आपको लगातार दिखाई रहा हूं। 24 विधायक बागी हो गए। कौन कौन से? 18 अजित पवार गुट के और 6 एकनाथ शिंदे के गुट के। ये 24 विधायक बागी हो गए। खबर है कि मोदी जी इधर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, उधर 72 घंटे के भीतर उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पहला राज्य। दूसरा राज्य जो मैंने आपको बताया लगातार वो है बिहार। बिहार में भी हालत यही चल रही है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड है वो नाराज चल रही है। खबर शाम तक आ गई थी, एनडी की बैठक हुई, शपथ ग्रहण की तैयारियां हो गई, तारीख तय हो गई, वक्त तय हो गया, तमाम मेहमानों को न्योता भेज दिया। लेकिन इन सब के बीच एक खबर आई। खबर ये आई कि 4 ऐसे मंत्रालय हैं जो बीजेपी किसी भी कीमत पर अपने सहयोगियों को देना नहीं चाहती, जिसमें से गृह मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, ये वो मंत्रालय है। और वित्त मंत्रालय को लेकर जनता दल यूनाइटेड पूरी तरह से अटक है। दरअसल खबर यह है कि रातों रात एक बैठक बुलाई गई नीतीश कुमार की तरफ से। मैं पंडित विजय शर्मा की भविष्यवाणी को क्यों सही मान रहा हूं बता देता हूं कि देर रात ही नीतीश कुमार ने एक पूरी की पूरी बैठक बुलाई अपने नेताओं की, और उसमें कहा गया कि जब हम सपोर्ट कर रहे हैं, एक तरफ तो हम पे प्रधानमंत्री पद का ऑफर है इंडिया गठबंधन की तरफ से, यहां क्या कर रहे हैं आप? हमें 4 मंत्रालय चाहिए, कैसे भी चाहिए 4 मंत्रालय। और इसको लेकर नाराजगी की खबर आ रही है कि नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। आनंद फानन में देर रात उन्होंने अपने तमाम सहयोगियों के साथ बैठक बुला ली थी। यानी बिहार में भी कभी भी खेल हो सकता है। ये 2 राज्य हुए। अब तीसरे राज्य का जिक्र मैंने कल ही आपको किया था और मैंने बताया था कि राजस्थान के अंदर भी गोटियां सेट हो चुकी हैं। मोदी जी समझ गए हैं कि जिनको उन्होंने 5 से 5.5-6 महीने पहले साइडलाइन करने के लिए आंखें दिखाई थी, यानी वसुंधरा राजे सिंधिया, अब वो फ्रंट फुट पर आकर खेल रही हैं। तीसरा राज्य बताने जा रहा हूं। तीसरा राज्य राजस्थान, और इसमें कोई शिकवा, कोई गिला, कोई इफ बट नहीं है कि अगर
वसुंधरा राजे सिंधिया को साथ अब खेल किया गया, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा जो मंत्री हैं, एक और मंत्री हैं, वो भी इस्तीफा देने के लिए बैठे हुए हैं। अगर ये खेल होता है तो यकीन मानकर चलिए या तो वसुंधरा बनेंगी या एक बार फिर से बड़ी बगावत बीजेपी में हो सकती है और टूट के बाद कांग्रेस की सरकार बन जाए। इसमें कोई गुरेज नहीं है। जो पंडित विजय शर्मा कह रहे हैं भाई, उन्होंने तो कुंडली के हिसाब से बताया, मैं आंकड़ों के हिसाब से आपको बता रहा हूं। ये 3 राज्य स्पष्ट तौर पर हैं भाई जहां सरकार जा सकती है। नाराजगी अपने चरम पर पहुंच गई है। यही हालत मध्य प्रदेश में भी। आप कह देंगे कि 29 की 29 सीटें उन्होंने जीत ली, लेकिन नहीं, 29 की 29 सीटें जरूर उन्होंने जीती हैं, लेकिन जो हालात वहां पैदा हुए हैं इसके बाद, क्योंकि अब तक मोदी शाह ने जो कह दिया उसे मान लिया गया। मतलब उधर उंगली कर दी तो कह दिया सूर्य उधर से ही निकलता है, इधर उंगली कर दी तो इधर ही छिपता है, उन्होंने तय कर लिया था। लेकिन इस समय हालत यह है कि मोदी शाह की सुनने के लिए कोई तैयार बैठा नहीं है, और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में नतीजे आने के बाद शिवराज सिंह चौहान बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव चल रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी में बड़ी बगावत हो सकती है। यानी कुल मिलाकर मोदी जी का शपथ ग्रहण भी टल सकता है, समर्थन खींचा जा सकता है, ये चंद महीने की सरकार हो सकती है, और सबसे बड़ी बात 6 राज्यों से बीजेपी का सूपड़ा साफ हो सकता है। नमस्कार।